हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की टॉपिक है फैक्टराइजेशन। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे पता है काफ़ी बच्चे इस टॉपिक को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। माफ़ कीजिएगा, मैं कभी भी आपको नेगेटिव सेंस में स्टार्ट करना नहीं चाहता, ना ही आपको डराना चाहता हूँ। तो पहले की कुछ वीडियो, कुछ सेकंड में आप ये जज ना कर लें कि वीडियो बहुत ही बोरिंग होने वाली है। बच्चों, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि फैक्टराइजेशन इस तरह से हम पढ़ने वाले हैं जिसमें आपने कभी भी कहीं भी इस तरह से एक्सप्लेनेशन आपने नहीं देखी होगी। फैक्टराइजेशन पढ़ाने का ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है, ये मैंने तुरंत आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कराने के बाद ही मैं फैक्टराइजेशन करा रहा हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो बच्चों के पास टाइम है वो काइंडली मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी फैक्टराइजेशन चैप्टर को देखने से पहले जाके एक बार अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ वीडियोस को देख लें तो उनका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रिलेटेड वो बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब उस डाउट को क्लियर करने के बाद जब आप फैक्टराइजेशन में आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा, बहुत ही इजीली आपको ये वीडियोस देखने को मज़े आएंगे। ठीक है, और वीडियो आपको बहुत ही ईजी लगने वाले हैं। लेकिन अगर सच में आपको इसमें ग्रिप चाहिए तो आपको रिक्वेस्ट करूँगा, एज़ ऑलवेज मेरे वीडियो पढ़ाने के बाद तुरंत इस टॉपिक को एक बार रीडिंग कीजिएगा। देखिए, बुक में, मैथ्स के बुक में बहुत टाइम पे हम रीडिंग नहीं करते हैं। तो क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है तो मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि किस तरह से हम अप्रोच करने वाले हैं। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे कुछ टॉपिक को करते करते हम एक्सरसाइज, क्वेश्चन, एग्जाम्पल जैसे हमारा रूटीन होता है वैसे ही हम करेंगे। बच्चों, अगर आपके लिए मैं टॉप ऊपर राइट कॉर्नर में कंप्लीट प्लेलिस्ट की वीडियो दे दूंगा, वहाँ पे जाके भी आप कंप्लीट जो प्रीवियस चैप्टर की बात मैं बोल रहा हूँ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आइडेंटिटीज़, उसको आप देख सकते हैं। ये वरना डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया होगा, डिफरेंट लिंक्स वहाँ पे प्रोवाइडेड रहते हैं, या फिर आपके पास कभी भी चैनल में जाके प्लेलिस्ट में आप सफल कर सकते हैं। ये हो गई प्री, यानी जो आपको होना चाहिए। लेकिन मुझे पता है काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका फैक्टराइजेशन टॉपिक पहले से कमांड में है, फिर भी वो मेरी वीडियो देखने आए हैं, और आपके लिए मैं बहुत दिल से आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपको शायद उम्मीद है कि आप कुछ नए सीखने को आए हैं और नए सीखने को मिलेगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वो चीज़ मैं दे सकूँगा। ठीक है, तो वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं जस्ट कुछ चीज़ों को आज फोकस में डालूंगा। वीडियो छोटी होगी क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो और इस वीडियो का जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू होगा और हमारी जर्नी आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन। देखिए, फैक्टराइजेशन जो टर्म है वो इस टर्म से आया है, दैट इज़ बिकमिंग फैक्टर। अब हमने पढ़ा है फैक्टर मतलब क्या। मैं अगर आपको बोल दूँ 10 का फैक्टर क्या है, आप बोलेंगे 1 है, 2 है और 5 है और 10 है। तो फैक्टर का मतलब क्या हो गया, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, यानी ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि इस नंबर को completely डिवाइड करते हैं, या दिस नंबर या 10 इज डिविजिबल बाय 1, 2, 5 एंड 10 completely मीन्स रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये होते हैं फैक्टर्स की पहचान। लेकिन यहाँ पे फैक्टराइजेशन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी फाइंड टू और वी सीक टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, नॉट ए कांस्टेंट। जो कांस्टेंट के फैक्टर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो कांस्टेंट ही होते हैं। इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिए। कांस्टेंट के फैक्टर्स कांस्टेंट्स ही होते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जो फैक्टर्स होंगे वो मिक्सचर ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स होंगे। यानी यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर्स आने वाले हैं दैट कुड बी अनदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कांस्टेंट का फैक्टर कांस्टेंट, वैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये टॉपिक जो मैंने आपको ये बताई 10 वाली, ये यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर हम 30 लेते हैं तो 30 में 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, तो ये सारे इसके क्या है, फैक्टर्स बन जाते हैं। इनमें से कुछ कुछ है प्राइम फैक्टर्स। अब मुझे नहीं पता पड़ेगा कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, द फैक्टर्स विच आर इन प्राइम इन नेचर। ठीक है, तो ये चीज़ पता है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो फैक्टर मैंने बात की, इसका कंप्लीट डेफिनेशन मैंने आपको दे दिया, यानी ऐसे फैक्टर्स जो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के हैं, यानी उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी अगर हम डिवाइड करें तो कंप्लीट आंसर 0 आएगा। तो वैसे चीज़ में अगर हमने चीज़ पढ़ा है, हमने 3 चीज़ पढ़े थे। एक था आपका मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। उसके बाद हमने एक भी चीज़ पढ़ा था कि किसे कहते हैं टर्म, किसे कहते हैं फैक्टर्स, किसे कहते हैं कोफिशिएंट। जी, वहाँ पे फैक्टर्स यहाँ पे काम आएंगे। फॉर एग्जांपल 5xy, 5xy का है क्या है, 1 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू, यानी 1 भी इसका एक कॉमन फैक्टर है। 1 फैक्टर हम बोलते नहीं है, लेकिन 1 एक कॉमन फैक्टर है और इसको हम
शो नहीं करते, वी डू नॉट शो। बच्चों, लाइन बाय लाइन पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आपको बहुत इजीली बहुत सारे कॉन्सेप्ट इजीली आपको पता चल जाएंगे, और जिसका आपने उम्मीद भी नहीं की होगी कि इतनी सिंपल कॉन्सेप्ट्स हमको कैसे मिस करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाना शुरू किया है, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ तो एक वीडियो में ज़रूर सीखने को मिले, ताकि आप निराश होकर ना जाए और आपके कमेंट्स में सच में वैल्यूएबल फीडबैक हो। प्लीज़ बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो आपको कैसी लग रही है उसको ज़रूर डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मुझे बताइएगा। और हाँ, हमेशा की तरह डाउट अगर आपको है तो प्लीज़ उसको कमेंट में लिखना ना भूलिए। देखिए, अब मान लीजिए ये अगर एक्सप्रेशन की बात है बोला था, देखिए मान लीजिए 3x x + 2, अभी तीनों क्या है, मल्टीपल फॉर्म है ना, 3 × x × x + 2, तो ये तीनों इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं, और इन्हें हम कहते हैं इनरिड्यूसिबल फैक्टर्स, क्योंकि हम इसको और रिड्यूस नहीं कर सकते। तो उसी तरह 10xy में यहाँ पे देखिए 10 को मैं कर सकता हूँ रिड्यूस कैसे, 2 × 5 × x, तो ये हो गया 10x। ये x + 2 को मेरे को डायरेक्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि अनरिड्यूसेबल है और ये भी अनरिड्यूसेबल है, लेकिन 10x क्या था, रिड्यूसेबल था। ठीक है, 10x क्या था, रिड्यूसेबल था, जिसको मैंने रिड्यूस कर कैसे किया, 2 × 5 × x। तो बच्चों, ये चीज़ की जो कॉन्सेप्ट है मैं इसको यहीं पे रखता हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो है, ज़्यादा बड़ा करने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन कैसे हम पढ़ने वाले हैं उसको हल्की से आपको बताया चलता हूँ। ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसके पीछे जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पे एक्चुअली इस चैप्टर में करना क्या है वो आप जान लीजिए। देखिए, जब भी हम किसी भी नंबर्स का फैक्टर निकालते थे कांस्टेंट, तो वी यूज टू चेक टिल दैट नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूँगा कि मेरे को मान लीजिए 20 का फैक्टर निकालना है, या सिंपल और भी छोटा लेते हैं, मेरे को 5 का फैक्टर निकालना है, तो 5 का फैक्टर निकाल के मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आई ट्राई डिवाइडिंग द नंबर 5 विथ एवरी नंबर टिल 5, यानी 5 को डिवाइड करने के लिए मैं 1 2 3 4 5 सबसे डिवाइड करके देखता था, जो नंबर से वो कम्प्लीटली डिवाइड होता है 5, वो उसका फैक्टर बनता है। तो इन दिस केस अगर 5 वगैरह है तो 1 और 5 से ही वो डिवाइड होगा। उसी तरह अगर मैं 10 ले लूँ तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से होगा, यानी 1 2 5 और 10, जिसके 4 फैक्टर हो गए। तो इस तरह से हम फैक्टर्स को निकालते थे, बहुत ही बेसिक था। लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड में ये चीज़ हम नहीं करने वाले। फैक्टराइजेशन मेथड में हमें देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा हम किस तरह से फैक्टर्स निकाल सकते हैं, कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन में कॉमन फैक्टर कैसे एक एक्सप्रेशन को कॉमन लेते हैं, किस तरह से हम कॉमन वर्ड को समझते हैं। यहाँ पे कॉमन चीज़ें बहुत ज़्यादा आएंगी जिन्हें हमें सेपरेट करना पड़ेगा। बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको एकदम मतलब आप इस तरह स्टार्ट कीजिए जैसे मैं आपको स्टार्ट करने बोल रहा हूँ। बिलीव कीजिए, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर आपको मज़े आने वाले हैं और आप मुझे थैंक यू ज़रूर कहोगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही रहेगा वीडियो का, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा पहले से ही बोल के कुछ भी आपको ऐसा बताना नहीं चाहता कि ऐसा कुछ होने वाला है या ऐसा कुछ होने वाला है। जस्ट आपको मैं करके दिखाना चाहता हूँ, और इसलिए मैंने ये वीडियो बनानी शुरू कर दी। ये रिक्वेस्ट है मेरे एक स्टूडेंट की, जिसने मुझे कहा कि सर आप फैक्टराइजेशन को ही कीजिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों को मेरे क्लास में भी डाउट होती है, तो उनके लिए ये है, और क्यों ना आपको ही मिल जाए, तो इसलिए मैंने फ्री प्लेटफॉर्म यूट्यूब में आपको ये दे दिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अभी तक जो मैंने कही वो आपको पसंद आई है। नेक्स्ट वीडियो में हम व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करेंगे, और फुल पेस के साथ बातें करते हुए चीज़ों को समझेंगे, कॉमन लेंगे, फैक्टर्स को निकालेंगे, उस चैप्टर को कंप्लीट ग्रिप में रखेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, हैव ए नाइस डे। और हाँ, याद से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्या पता आपके किसी शेयर से किसी और का भी बहुत अच्छा भला हो जाए। ऑलवेज शेयर, ठीक है, आपका एडुकेशन आपको शेयर करना सिखाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हैव अ नाइस डे।